पूर्वी सरकारी एग्जाम में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को लुसेंट याद कराने का लिया है मैंने संकल्प, क्योंकि आप सभी जानते हैं लुसेंट एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसको पढ़ लेने के बाद, जिसके कंटेंट याद कर लेने के बाद, जिसके फैक्ट्स याद हो गए तो आपका एग्जाम, चाहे वो बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो, आपके वैसे सारे एग्जाम जहां पर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी पूछा जाता है और वनडे एग्जाम है, एमसीक्यू प्रश्न उत्तर आता है, और आप जानते हैं कि वो बुक लुसेंट ही है जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद कराने का मैंने संकल्प लिया है, जिसके लिए लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, और हमने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है उसके पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें बताया था कि पुर्तगाली कैसे वास्को डी गामा भारत आए और कैसे जो है यहाँ पर जो है शासन प्रशासन के में जो है शामिल हुए, कैसे आपस में युद्ध किए। तो उसी कड़ी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से जो है आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। तो बात करें इसमें हम लोग को जानना क्या है, समझना क्या है, तो बस 2 मिनट का आप हमें वक्त दें और उसके बाद मैं बता दूं कि इस वीडियो में हमें समझना क्या है, आगे का थीम क्या है। तो बस थीम ये है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का अब आगमन हो चुका है। तो अब ये कंपनी चाहेगी कि भैया हम अपना फैक्ट्री डालें, और फैक्ट्री कहां डालें। ठीक है, हमने जो है बात करें तो फैक्ट्री कहां डाले, तो फैक्ट्री जो ये हमने बताया था कि ये जो है यूरोप है, और यूरोप से जो है कहां आए हैं लोग, भारत आए हैं। तो भारत का में जो है बात करें तो ये वाला पार्ट पर क्या करेंगे, सभी लोग अपना फैक्ट्री डालने की जो है कोशिश करेंगे ये वाला पार्ट पर। क्यों भैया? क्योंकि ये समुद्र का तट है, यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अरब सागर है, और यहां पर ही क्या करेंगे, यहां पर आपका गुजरात है ना, सूरत है, बंबई है ना। तो इस तरह के जितने भी किनारे किनारे तटीय पर जो है देश होंगे, राज्य होंगे, वहां पर अपना जो है वो क्या करेंगे, अपना फैक्ट्री डालेंगे। फैक्ट्री में कुछ बनाएंगे सर, वहां पर जो बात करें विदेशी कंपनियां जो आ रहे हैं, यूरोपीय कंपनियां जो आ रहे हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर भारत से जो कच्चे माल आते हैं उसे जमा किया जा रहा है और उसे जो है बाहर यूरोप में जो है भेजने का काम किया जा रहा है। तो अब इन लोग जो है अपनी कंपनी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो राजा को इतना गिफ्ट दे दें, इतना एक बार में वार्षिक टैक्स दे दें कि बार बार नहीं देना पड़े, और बाकी बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम कर सके। हम यहाँ पर जो है यहाँ से जितना इंपोर्ट यानी यहाँ से आयात करके हम जो है खरीद करके जो है लेकर जाएं, तो इसकी सुविधा को बनाने में कोशिश करेंगे। कुछ जगह पर वो किला भी बनाएंगे, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो सेना भी रखेंगे। तो इन्हीं तमाम बातों को जो है इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा जानना और समझना है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या, ठीक है, देखते हैं। तो बात करें तो वक्त था, दौर था, कब का, तो वक्त और दौर था सर, ठीक है, मुगल काल का, है ना, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे। वक्त है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारी कोठी की क्या किया था, स्थापना किया था। किस कोठी की हम लोग बात कर रहे हैं, व्यापारी कोठी। व्यापारी कोठी का मतलब वही जहां से पूरा देश भर से सामान जो है क्या कर रहे हैं, ये ला रहे हैं कच्चे माल को, और जो है विदेशों को लेकर जा रहे हैं। तो कब की बात कर रहे हैं, 1611 में दक्षिण पूर्वी तट है, दक्षिण और पूर्वी ये वाला बात कर रहा है, दक्षिण पूर्वी इस तट की बात कर रहा है। तो मसूलीपट्टनम में जो है, कहां पर, मसूलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने जो है ना क्या किया, व्यापारी कोठी बनाया या फैक्ट्री की स्थापना किया। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा अंग्रेजों ने कहां पर किया सर्वप्रथम, तो मसूलीपट्टनम में किया। और कब किया, तो 1611 में किया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ, ठीक है, थॉमस एल्डवर्थ जो है ना, के अधीन जो है व्यापारिक बात करें कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। फैक्ट्री का मतलब हम बता चुके हैं कि यहां पर कोई सामान बनते नहीं है भाई साहब, मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर जो है केवल जो है सामान को जो है जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है विदेश यानी जो है बात करें यूरोप में भेजने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है फैक्ट्री खोला गया था। किसने फरमान दिया, तो जहांगीर ने जो है शाही फरमान दिया कि भैया सूरत में तुम अपना क्या कर लो, अपना फैक्ट्री खोल लो। और जो है किसने, किसके अधीन, तो थॉमस एल्वर्थ, है ना, थॉमस एल्डवर्थ, थॉमस एल्वर्थ। कब, 1613 ईस्वी में जो है इजाजत मिल गया। बात करें तो यहां पर जो है अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1611 में भैया खोला। यह बात हमने पहले भी चर्चा कर लिया। और
पश्चिमी यानी पूर्वी तट में, यहाँ मसूलीपट्टनम में, तो यहाँ पे कब खोला? 1611 में ये कर लिया। और यहाँ पर बात करें सूरत के अंदर जो है यहाँ पर 1608 में, है ना, 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का जो है अंग्रेजों ने प्रयास किया था। कब किया था? 1608 में, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ था। तो 1611 में सूरत में भी क्या हुआ, है ना, 1611 में बात करें तो सूरत में, यानी इधर हो गया आपका पूर्वी तट, और बात करें तो इधर हो गया आपका पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट हो गया। तो बात करें तो यहाँ पर जो है आपका इसी बात को लिखा कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी, ठीक है, मसूलीपट्टनम में, यहाँ के वहां का बात कर रहा है मसूलीपट्टनम, है ना, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1611 ईस्वी में खोला। जबकि पश्चिमी तट पर यानी इधर की बात कर रहा है सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया, बस इतना ही बात समझाया कि अंग्रेजों ने प्रथम जो है व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापना करने का प्रयास 1611 में किया था। जहां बात करें तो यहां पर जो है इनको जो है जहांगीर ने, है ना, क्या किया था, आदेश दिया था 1611 में। तो पूरब में खोला मसूलीपट्टनम में, पश्चिम में खोला सूरत में, पहला बार प्रयास किया था 1608 में। इतना बात सर पूरा का पूरा याद हो गया। और उस समय अंग्रेज कौन थे? तो थॉमस एल्डवर्थ थे। सर इतना बहुत अच्छा से याद हो गया, ठीक है। अब 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है। यानी जो है एम्बेसडर बनाकर, राजदूत बनाकर जो है किसको? सर टॉमस रो, सर थॉमस रो, है ना, सर टॉमस रो को जो है जहांगीर के दरबार में भेजने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रथम थे। कौन थे? है ना, जेम्स प्रथम जो राजा थे, इंग्लैंड के सम्राट थे, 1615 में जो है भेजे थे, ठीक है। बात करें तो जो है फरवरी 1916 ईस्वी में भारत में रहा, ठीक है। वह जो है बात करें आया कब था भैया? तो आया जो है ये आया आपका जो है 15 में, है ना, और रहा कब तक? तो ये रहा आपका 19 तक, ठीक है, रहा आपका 19 तक। और यहां पर बात करें तो उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जो बाद में चलकर क्या कहलाएगा? शाहजहां कहलाएगा, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या हुआ? सफल हुआ। यानी जो उन पे टैक्स लगता था उस पे कहा कि भाई हमें कुछ क्या कर दो? रिलीफ कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो है जहांगीर जो है बात करें तो जहांगीर और खुर्रम जो शाहजहां से है, अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापारिक जो है छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। कौन? टॉमस रो, है ना, कौन? टॉमस रो। यहां से गया कब? 19 में। आया कब था? 15 में, ठीक है। फिर बात करें 32 में, ठीक है, यानी 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा, है ना, सुनहला फरमान जो है दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा, ठीक है, वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। देखो भाई अंग्रेज एक्चुअली इसमें अभी पूरे के पूरे जो चैप्टर का की कॉन्सेप्ट यही है कि अंग्रेज यहाँ पर है और ये कोशिश करेगा कि जो उस समय के जो राजा होंगे, जो बादशाह होंगे, है ना, उनसे वो कम से कम टैक्स देकर यहाँ से सामान ज्यादा से ज्यादा ले जाकर की कोशिश करेगा ताकि उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो, ठीक है ना। इनको जो है अपना जगह चाहिए और बहुत अच्छा से जगह चाहिए जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, बस इसी की जो है कोशिश इन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक और, तो हम लोग 1619 में देख मामला समझ लिए, है ना। अब हम लोग आ गए 1632 ईस्वी में और यहाँ पर गोलकुंडा के सुल्तान, कहाँ के? गोलकुंडा के सुल्तान से जो है अंग्रेजों ने, है ना, भी एक फरमान जारी किया कि भैया 500 पैगोडा जो उन लोग ढालते थे, ठीक है, सोने का जो सिक्का, तो 500 पैगोडा जो है आपको वार्षिक यानी एक साल में पैसा दे देंगे। आप हमको गोलकुंडा राज्य पर क्या कीजिए? आराम से जो है व्यापार करने का जो है इजाजत दे दीजिए। यहां तक बात समझ में आ गया, गोलकुंडा भी समझ में आ गया, 32 में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो है 1639 ईस्वी में अंग्रेज जो है फ्रांसिस डे थे, नाम क्या था? फ्रांसिस डे। अब चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, ठीक है, पट्टे पर ले लिया, ठीक है। पट्टे के ऊपर मतलब होता है कि बात करें हम लोग जो होता है ना खेत लगाते हैं ना, पट्टा पे लगाते हैं कि हमको लीज पे दे दीजिए भूमि, तो वैसे ही कहा कि भैया आपको हम लोग रेंट पे, ठीक है, ले लिया, ठीक है। किससे लिया भाई? तो चंद्रगिरी के राजा से लिया था, है ना। कौन सा जगह? मद्रास, ठीक है। कौन लिया था? कब लिया था?
1639 में लिया था। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है एक वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया। किलाबंद क्या होता है कि भैया चारों तरफ से ऊंची दीवार को क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, ताकि अंदर सामान सुरक्षित रहे। अगर कोई हमला करे तो जो है डायरेक्ट कोई अंदर नहीं जाए, उसके अंदर गेट हो, आने जाने वाले पर निगाह रख सके, है ना। तो मद्रास के अंदर जो है किलाबंद कोठी का निर्माण जो है फ्रांसिस डे ने कराया। चंद्रगिरी से जो इसने क्या क्या था, पट्टा पे जो है चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास पट्टे पर लिया था। और इस कोठी का नाम क्या रखा सर, तो फोर्ट, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या नाम पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कालांतर में बात करें तो कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया। यानी जो अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे, जो जगह जगह से सामान ला रहे थे, तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम बना। कहां पर, तो ये आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस जो है कोठी का नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये मुख्यालय बना किसका, अंग्रेजों का जो है मुख्यालय बना। कहां का, तो कोरोमंडल तट का। ठीक है, और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का क्या हुआ, ब्रिटेन के राजकुमार जो है चार्ल्स द्वितीय के साथ क्या हुआ, विवाह हुआ, है ना। और जो है इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई का किया प्रदान कर दिया। बात समझिए क्या हुआ कि जो है पुर्तगाल की जो है राजकुमारी थी, नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। क्या नाम था, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा नाम था। और बात करें तो यहां पर जो ब्रिटेन के जो है राजकुमार थे, नाम क्या था, चार्ल्स द्वितीय नाम था। ठीक है, तो बात करें दोनों का विवाह हुआ, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज में जो है क्या किया था, है ना, इन्होंने जो है बंबई को जो है क्या किया था, दे दिया था। किसको, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। कि पुर्तगाल के लोग रहा कि भाई लीजिए मेरी जो है रानी का शादी, राजकुमारी की शादी आपके साथ हुआ है, तो ये बंबई जो था जहां पे हम लोग व्यापार करते थे, इस जगह को आपको हम देते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गया। तो एक्चुअली जो है बाद में जो है ये चार्ल्स द्वितीय जो है, चूंकि चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज ऑलरेडी इंडिया में है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं, कुछ पैसा देकर जो है वार्षिक जो है आपका पर टैक्स देकर जो है देते कि लो भाई यहाँ से तुम व्यापार करो। तो अभी तक हम लोग इतनी बात समझे कि बस इतना बात समझे कि गोलकुंडा के राजा सुल्तान जो है सुनहरा फरमान किया था, भैया 500 रुपया हमको देना, गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह पर आराम से फ्री में अच्छा से व्यापार करे। फिर 39 में हम लोग फ्रांसिस डे जो है चंद्रगिरी के राजा मद्रास से पट्टा पे ले लिया और यहाँ पर भी जो है कोठी का निर्माण करा। उस कोठी का नाम सेंट पॉल जॉर्ज था। अंग्रेजी मुख्यालय बना बाद में कोरोमंडल तट पे। 1661 ईस्वी में जो भैया किसकी शादी हो गई, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा यानी पुर्तगाल के। और बात करें किसके साथ, चार्ल्स द्वितीय के साथ। गिफ्ट में दहेज में मिला बंबई, दे दिया अंग्रेज को, मामला हो गया क्लियर। समझ में आ रहा होगा। बात करें तो यहां पर जो है आपको 1668 में, है ना, इनका विवाह हुआ कब, 61 में। और उसके बाद 1668 में जो है चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को जो है 10 पैउंड, है ना, 10 पाउंड वार्षिक कर पे, याद रखिएगा कितना पाउंड, 10 पाउंड वार्षिक कर पे जो है ईस्ट इंडिया को दे दिया, है ना। तो अब जो है 1687 ईस्वी में अंग्रेज पश्चिमी तट का मुख्यालय किसको बना दिया, सूरत को से हटा दिया। पहले था ना, याद करो जहांगीर के समय में 1611 में सूरत को बनाया, ठीक है, व्यापारी कोठी, और वहां से चला था। तो अब कहा कि पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया है, बंबई आ गया है। तो बंबई को यहां पर क्या किया गया, बनाया गया। आप सभी को बता दें कि आपका जो है टेलीग्राम का लिंक यहां पर जो है पेस्ट किया गया होगा। आप जो है उस लिंक को क्लिक कर ले और लिंक को जो है क्लिक करके जो है आप टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर ले। सर क्यों ज्वाइन करें, इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि अगर आप जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लुसेंट और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर जनरल स्टडीज पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, तो वहां पर हर दिन आपको होमवर्क दिया जाता है। टेलीग्राम पे 4 बुक फॉलो किए जा रहे हैं, लुसेंट, ऑब्जेक्टिव, एसपीडी साइंस, एसपीडी जीएस और एसपीडी का करंट अफेयर्स। उससे आपको जो है लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको दिन भर में याद करने का मौका दिया जाएगा। और रात के 9 बजे मंडे से फ्राइडे के बीच में आपका जो है 9 बजे एकदम एग्जैक्ट आपको जो है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट होता है। तो आप उसे ज्वाइन करें और अपने तैयारी को मजबूत करें। और पूरा विश्वास है, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतने सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूर आपका सपना पूरा होगा और सरकारी नौकरी जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, तो बात करें तो यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर एक है गेराल्ड अंगेयर, क्या नाम है, गेराल्ड अंगेयर। वक्त बता रहे हैं 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का जो है बात करें प्रेसिडेंट एवं बंबई का जो है गवर्नर, ठीक है। ये बात करें कौन थे, गेराल्ड एंगियर। जिस समय जो सूरत का मुख्यालय जो है था उसको जो हटाकर बंबई को बनाया गया, ठीक है, पश्चिमी तट का, तो उस समय सूरत के जो प्रेसिडेंट थे तो गेराल्ड अयंगर थे। सर कौन थे, गेराल्ड अंगेयर थे, ठीक है। और अब ये क्या हो गए, बंबई के गवर्नर हो गए। नेहरू ने ही बंबई शहर का क्या किया था, स्थापना किया था, मतलब उसको रीअरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश किया था। तो आपको से पूछेगा किस अंग्रेज ने, गवर्नर ने जो है बात करें बंबई का जो है शहर की स्थापना किया, तो नाम हो गया गेराल्ड अंगेयर। क्या नाम है, गेराल्ड एंगियर, ठीक है। कब, तो ये आपका जो है 1669 से 1677 के बीच में रहा था, ठीक है। अब बात करें तो बंगाल के शासक, आप लोग देखिए बंबई से आए थे बंगाल में कुछ हुआ था। तो बंगाल के जो है शासक थे शाह सुजा, नाम क्या था, शाह सुजा, याद रखना शाह सुजा, जो कि जो है सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है व्यापारिक छूट करने की अनुमति दी। और इस अनुमति को जो है उन्होंने निशान कहा, क्या कहा, निशान, कि यानी जब अंग्रेज व्यापार करेंगे और ये निशान दिखा देंगे तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे चल के इसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं अंग्रेज, है ना, और भारतीयों को भी जो है निशान देते थे और टैक्स फ्री वाला मामला कर रहे थे, ठीक है। तो शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल के अंदर जो है व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इसे ही क्या कहा, निशान कहा, क्या कहा, निशान कहा। और 1698 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, ठीक है, याद रखिएगा VVI है, ये 3 गांव दिया, नाम था सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर, ठीक है। तो कब की बात कर रहे हैं, 1698 की बात कर रहे हैं, 1698 की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जिम्मेदारी जो है बात करें 1200 रुपया में भी, याद रखिए, भुगतान कर प्राप्त किया। और यहां पर जो है एक बनाया जो है आपका फोर्ट, है ना, महल, जिसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। तो फोर्ट विलियम का निर्माण किस 3 गांव से हुआ, तो यहां पर बात करें सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, कितना रुपए में जिम्मेदारी खरीदा था, 1200 रुपया में खरीदा था। कब खरीदा था, 1698 में खरीदा था। बात करें तो चार्ल्स आयर, है ना, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम बना 3 गांव को मिला करके, उसके प्रथम प्रेसिडेंट रहे। तो आपसे पूछेगा कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए, आप बताना चार्ल्स आयर। क्या बताओगे, चार्ल्स आयर। कालांतर में यानी समय बीतने के बाद यही जो है बात करें जो 3 जो था कौन, सूतानुती, गोविंदपुर, है ना, और जो है बात करें तो आपका जो है बताएं 3 गो कौन, कालीकट, सूतानुती और गोविंदपुर, जो है आगे चलकर यही जो क्या बनेगा, कलकत्ता बनेगा। क्या बनेगा, कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी नगर कहलाया। जिसकी नींव किसने रखा था, तो जिसको जो है नींव जो है जॉर्ज चारनॉक ने रखा था। किसने रखा था, जॉर्ज चारनॉक ने रखा था। बात करें यहां पर समझ रखिए, आप लोग को आ ही गया होगा, कलकत्ता समझ गया, जॉर्ज चारनॉक ने जो क्या किया था, नींव रखा था कलकत्ता शहर का। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, ठीक है। अब इन लोग फ्रांसीसी भी कोठी बनाया, तो फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा जो है सूरत में स्थापित किया गया था 1668 ईस्वी में। कब किया गया था, 1668 ईस्वी में जो है नाम था फ्रैंको कैरो, ठीक है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक जो थे नाम था फ्रैंकविस मार्टिन। क्या नाम था, फ्रैंकविस मार्टिन ने जो है वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो कब की बात कर रहे हैं फ्रांसीसियों के बारे में, एक तो 1668 देख लिए, जिसमें फ्रैंक कैरो ने क्या किया था, ठीक है, द्वारा जो है फ्रांसीसी की प्रथम कोठी सूरत में स्थापना किया गया। और 74 में फ्रांसीसी कंपनी का जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, है ना, नाम था फ्रैंकविस मार्टिन, जो कि वेली कोंडपुरा के सूबेदार शेर खां लोधी से, किससे, सूबेदार जो है शेर खां लोधी से जो है, जो कि वेली कोंडापुर के थे, है ना, उससे एक गांव प्राप्त किया। आगे चलकर जो है पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया। आगे चलकर उसी का नाम क्या हुआ, पांडिचेरी हुआ, ठीक है। क्या हुआ,
तो आप सभी को जो है ये वीडियो कैसा लगा आप सभी जो है कमेंट में अवश्य बताइए, और आपको लगातार जो है लुसेंट के जो है लाइन बाय लाइन ऐसे आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपसे इस निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और जो है आपको और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, और जो है आपको जो है एग्जाम की तैयारी में मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।